नमस्कार, मैं प्राध्यापक अशोक तायडे, हिंदी विभाग TYBA के पेपर नंबर 4 S4 के बारे में हमने कल के व्याख्यान में अभ्यास किया। आज हम उसका शेष भाग है जो है उस यूनिट का, जिसका नाम है हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, मारवाड़ी इन बोलियों का अध्ययन किया। अब हम इसका शेष भाग जो है, इस शेष भाग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भोजपुरी ये जो है, भोजपुरी बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर नामक गांव के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी रखा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक तथा पश्चिम में मिर्जापुर से जौनपुर, बस्ती, फैजाबाद से लेकर पूर्व में रांची तक, बनारस, जौनपुर, गोरखपुर आदि हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। इस समय उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 80 लाख है। भोजपुरी लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है, साहित्य भी है किंतु बहुत नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी जो है, ये छोटी सी जानकारी हम लोगों ने यहाँ देखी है। इसकी विशेषता जो है, इसकी विशेषता अगर हम लोग देखें तो अ का कुछ वृत्तमुखी उच्चारण, ओठ कुछ गोलाकार होते हैं। उच्चारण रूप में लड़का, लड़का तथा संज्ञाओं का वर्धित रूप लड़का, लड़का किया जाता है। लड़की, लड़कियां, लड़कियां इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। भोजपुरी और अवधी की ध्वनियों में समानता है। इसकी मुख्य बोलियां बनारसी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा नागपुरिया है। इस तरह ये भोजपुरी जो है, भोजपुरी का संक्षेप में साहित्यिक परिचय, उसका क्षेत्र, उसकी उच्चारण संबंधी विशेषताएं हम लोगों ने देखी। अब दाक्षिणी, अगली जो भाषा है वो है दाक्षिणी। अगली जो बोली है दाक्षिणी। दाक्षिणी दक्षिण की प्रदेश की बोली है। दक्षिण शब्द से वर्तमान बसर, हैदराबाद राज्य, महाराष्ट्र और मैसूर राज्य का बोध होता है। दाक्षिणी न केवल एक बोली है बल्कि इस प्रदेश की साहित्यिक भाषा भी है। दाक्षिणी पुरानी हिंदी या हिंदवी के नाम से पुकारी जाती है। इसमें विपुल मात्रा में साहित्य रचा गया है जिसकी लिपि फारसी है। यह पुरानी खड़ी बोली का ही दूसरा नाम है। इसका संबंध पूरे हिंदी प्रदेश के में उभर रहा है। गोरखनाथ, अमीर खुसरो, संत कबीर आदि कवियों की रचनाओं में उसका अधिकांश रूप मिलता है। इसमें प्रेम काव्य से समृद्ध साहित्य है। इसमें लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है।
पूर्वी पंजाब, दिल्ली के आसपास का भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि इसका क्षेत्र है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 40 लाख है। अमीर खुसरो के बारे में और गोरखनाथ के बारे में, संत कबीर के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में आप हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास से आप लोग परिचित होंगे ही। तो ये दाक्षिणी बोली है। इसकी उच्चारण संबंधी जो विशेषताएं जो हैं, उच्चारण संबंधी विशेषताएं, ह का उच्चारण पंजाबी की तरह होता है, जैसे पहला, पहला, ठहरते, तैरते, टहलता, टहलता आदि इसकी उच्चारण संबंधी विशेषताएं हैं। कुछ शब्दों में डी व्यंजन बोलने की प्रवृत्ति है या कुछ शब्द द्विव्यंजन करके बोला जाते हैं, जैसे नदी, नद्दी, नमक, नमक, गली, गली। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कर दिए जाते हैं, जैसे आदमी, आदमी, सफाई, सफाई, अपमान, अपमान या आसमान, आसमान आदि इसके उच्चारण संबंधी विशेषताएं हैं। इस यूनिट नंबर 2 का भाग अ जो है, भाग अ को हम लोगों ने यहाँ देखा। इस यूनिट का भाग आ जो है उसे हम अब नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, जिसका शीर्षक है भाषा उत्पत्ति विषयक सिद्धांत। भाषा उत्पत्ति किस तरह से हुई, जिसमें हम लोगों को देखना है द्विव्यक्ति सिद्धांत, धातु सिद्धांत, श्रम परिहार सिद्धांत, मनोभाव व्यक्ति सिद्धांत, समन्वय सिद्धांत आदि का हमें केवल सामान्य परिचय जो है, सामान्य परिचय के बारे में हम लोगों को देखना है। इस यूनिट के लिए इस टॉपिक को हम यहाँ पूर्ण विराम देते हैं और ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोकते हैं।